वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो चलिए अब करते हैं व्लॉग की शुरुआत। मैं अब निकल चुका हूँ बेंगलोर से एयरपोर्ट के लिए और आज हम बाहर जाने वाले हैं कंपनी के कुछ काम से। तो मैं बेंगलोर में एक पीजी में रहता हूँ और मुझे कंपनी जो है वो भेज रही है विशाखापट्टनम। तो जहाँ पे हम उतरेंगे और बेंगलोर से विशाखापट्टनम जाने तक का मैं पूरा व्लॉग आपको दिखाने वाला हूँ। तो रास्ते में हमको दिखती है एल&टी, जो कि एक बहुत अच्छी कंपनी है। सब जानते हैं वो सिविल में भी है और मेरे डिपार्टमेंट में भी है, मीन्स प्रोसेस इंजीनियरिंग में भी है, ऑयल एंड गैस में। ठीक है, तो ये है वो रूट जिसके थ्रू हम एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। वैसे अगर आपको बेंगलोर में आप रहते हो, अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो आपको 3 आवर्स पहले निकलना पड़ता है, अगर आपका डिस्टेंस 56 या 55 किलोमीटर होता है तो अब मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं। हम वहां लिए कुछ फ़ोटो और ये हमारा बोर्डिंग पास, और अब हम जा रहे हैं फ़्लाइट की तरफ। और फ्लाइट में बैठने के बाद ये कुछ सीन जहाँ पे हमारी फ़्लाइट जो है वो ट्रैक की तरफ जा रही है। जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे को एक और दूसरा प्लेन टेक ऑफ करते हुए दिखा, वो भी यहाँ से उड़ते हुए और हम उड़ने की तैयारी करते हुए। तो अब जो हमारा प्लेन है वो ट्रैक पे जा रहा है ताकि वो अब टेक ऑफ ले सके। तो ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, यहाँ से इसने मोड़ा प्लेन को आगे जाने के लिए। हम आई थिंक अपने फाइनल रनवे पे आ चुके हैं, अभी थोड़ा दूर और लेके जाएगा। और थोड़ा टाइम वेट करेंगे, फिर आएगा एक मस्त नज़ारा। और यहाँ पे स्पीड अप बढ़ती हुई, यहाँ पे पायलट ने फुल फोर्स लगाया है भाई। अब हम कुछ सेकंड में ही हवाओं में होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है बस। और ये टेक ऑफ हो गया। देखिए कितना मस्त नज़ारा है भाई साहब। ये मेरा सेकंड टाइम है प्लेन में। फर्स्ट टाइम तो मैं बेंगलोर से अहमदाबाद गया था। दिस इज़ द सेकंड टाइम जब मैं बेंगलोर से विशाखापट्टनम जा रहा हूँ। और ये है आसमान का नज़ारा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे विंडो सीट है तो अच्छा है, मस्त पूरा व्लॉगिंग चल रहा है। साथ में हम कुछ फ़ोटोज़ लिए, फिर नाश्ता वास्ता करके वापस अपने लग गए हैं शूट पे। और ये देखिए कितना मस्त नज़ारा है, पूरा पूरा इंडिगो का प्लेन और आसमान पूरा मैच कर रहा है आपस में। कितना प्यारा नज़ारा है भाई, कमाल, मज़ा ही आ गया। और जैसा कि आप बादल यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बादल दिख रहे हैं। फिर थोड़े टाइम के बाद मैं फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा होता हूँ। और यहाँ पे अब जो ब्लूज पूरा दिख रहा था वो अब नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे कलर चेंज हो गए हैं पहले से। व्यू खतरनाक होता है, बैठ के एक्सपीरियंस एक बार आप भी ज़रूर। बहुत ज़ोरदार व्यू रहता है। ये तो मेरा सेकेंड टाइम था प्लेन में एक्चुअली। बहुत मज़ा है। यहाँ बैठने के बाद ऐसा लगता है कि भाई लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं प्लेन में भी कभी बैठूंगा, या फिर अगर बैठूंगा भी तो शायद वो फैमिली के साथ एक आध दो बार ऐसे ओकेजनली बैठा होगा, ऐसा सोचा था। बट काम के लिए कंपनी में भेज रही है तो दिस इज़ गुड पार्ट। और ये रहा, अब लैंडिंग की तैयारी में है। ये जो आपको अभी नीचे का नज़ारा दिख रहा था वो है बीच, विशाखापट्टनम का बीच है वो। और कुछ ही मिनट्स में अब हम लैंड करने वाले हैं। और ये आपको माउंटेन वगैरह दिखेंगे क्योंकि विशाखापट्टनम में बहुत सारे माउंटेन हैं भाई। ये मेरे को लगता है ये शहरी माउंटेन के बीच में बसा हुआ है कि यहाँ मैं जिस कंपनी में काम करने जाता हूँ वहाँ भी आजू बाजू में माउंटेन ही है। और जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं जिस होटल में, वहाँ से पूरा माउंटेन का व्यू आता है। देखिए कितना जोरदार व्यू है। आई थिंक मेरी विंडो सीट थोड़ी और पीछे होती तो और अच्छा रिकॉर्डिंग हो सकता था। ये बीच में जेट इंजन आ रहा है, लेकिन इसका होना भी ज़रूरी है। ये नहीं रहेगा तो फिर प्लेन उड़े ही कैसे। और बहुत क्लियर रिकॉर्डिंग तो नहीं हो पाई है, बट जितना भी है ठीक है। और ये देख सकते हैं हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं।
और थोड़ी ही देरी में लैंडिंग होगी। थोड़ी देर और वेट कीजिए आप, और कुछ ही देर में हम होंगे विशाखापट्टनम एयरपोर्ट के रनवे पे। आसमान से गजब ही लगता है सब, है कमाल। और यहाँ से भाई अभी हम और नीचे आ चुके हैं। देखिए अब लैंडिंग ऑलमोस्ट चालू हो चुकी है और बस हम कुछ ही सेकंड्स में अब हम रनवे पे उतर जाएंगे। और ये हम आ गए रनवे पर। So we have safely landed to विशाखापट्टनम एयरपोर्ट। ये लैंडिंग हो चुकी है भाई। और ये छोटा एयरपोर्ट है कंपेयर की जाए बेंगलोर से, तो बेंगलोर तो काफ़ी बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। विशाखापट्टनम से कंपेयर में छोटा एयरपोर्ट है। यहाँ पे अब हम अपने प्लेन को डिपोर्ट करेंगे। फिर हम यहाँ से निकलेंगे एयरपोर्ट से और अब हम एग्ज़िट होके कैब की तलाश में। कैब से पहले सामान भी लेना है भाई। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि इसमें आपको बैग अपना दिख जाए। अगर नहीं दिखा मतलब आप आ चुके हैं, आपका सामान आपके स्टार्टिंग पॉइंट पे ही रह गया। तो हमारा बैग तो आ चुका है, उसे हम लेते हैं और फिर निकलते हैं। ये है एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा। और यहाँ हम कुछ फ़ोटो वगैरह लेते हैं और उसके बाद अपना कैब पकड़ लेते हैं और ये हमें छोड़ देगा हमारे होटल पे। तो अब हमारा यहाँ से ट्रैवलिंग स्टार्ट होटल के लिए। और बस हम होटल पहुँचेंगे थोड़ी सी देर में। तो ये टाइम पे तो शाम हो चुका होता है और होटल पहुँचते पहुँचते रात हो जाता है। खैर उसका भी डिस्टेंस इससे ज़्यादा है नहीं। और ये मैं घर पहुँच चुका हूँ, आई मीन अपने होटल पहुँच चुका हूँ। तो बस इसी के साथ व्लॉग करते हैं ख़त्म।